परंपराओं को जो रिजुविनेट करते हैं, शक्ति संचारित करते हैं उसमें, जब जब उसकी शक्ति खो जाती है या दिशा दिशा से वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो सब कार्य अंतरंग शक्ति के प्रभाव से ही होता है। और विशेष रूप से विशेष शक्ति प्राप्त किए हुए ये आचार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो संप्रदाय आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य हैं, ये बहुत सारे गुरुजनों में से एक हैं। ये विशिष्ट हैं, इनका स्थान विशिष्ट है ना, इनका योगदान विशिष्ट है, क्योंकि ये उस समय में भगवान के द्वारा उनको भेजा जाता है जब परंपराएं नष्ट प्राय हो जाती हैं। उस समय उनको भेजा जाता है ना, जब उनकी शिक्षाओं में कोई बड़ी त्रुटि आ जाती है ना, तब उनको भेजा जाता है। इसीलिए परंपराओं के अंदर ऐसे संप्रदाय आचार्यों का, संस्थापक आचार्यों का विशेष स्थान होता है। उनको हमें सामान्य, अन्य सारे गुरुजन महान हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी सारे गुरुजनों का जो स्थान है वो उन संस्थापक आचार्यों के द्वारा ही स्थापित होता है। यानी उनको पालन करने से ही वो गुरु कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस्कॉन के संदर्भ में या वर्तमान समय में एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु के इस पूरे आंदोलन के संदर्भ में हम देखें तो श्रील प्रभुपाद का वो विशिष्ट स्थान है संस्थापक आचार्य के रूप में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो उनकी पुस्तकें हैं वो 10,000 साल तक पूरे आंदोलन को मार्गदर्शन देने वाली पुस्तकें हैं। तो उनकी जो पुस्तकें मतलब उनकी शिक्षाएं, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमारा लाइट हाउस की तरह से है, मार्गदर्शन देने वाला है, वो स्टैंडर्ड है। सारा मार्गदर्शन जो भी आगे गुरु आएंगे उनकी गुरुता स्थापित होगी प्रभुपाद को पालन करने से, क्योंकि वो संस्थापक आचार्य हैं।